वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में क्या पढ़ने वाले हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट होती है। इसको आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर चुके हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड को, बट आज कुछ ऐसे इवेंट्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि और हमें नहीं बताए जाते या फिर हमने पढ़े नहीं होते, लेकिन हम उनको आज डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एंग्लो सैक्सन पीरियड की हम लोग बात करें तो ये 410 AD से 1066 AD तक ब्रिटेन में आया था। मीन्स के ये कितने सेंचुरीज यहाँ पे बनती हैं? 6 सेंचुरीज तक जो टाइम स्पैन था एंग्लो सैक्सन पीरियड का था ब्रिटेन में। अब ये अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि ये 6 सेंचुरीज तक यहाँ रहे। अब ये जो पीरियड है इसको डार्क एजेस कहा जाता है। डार्क एजेस इस वजह से कहा जाता है कि उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जा रहा था या फिर जो भी राइटिंग का काम होता था वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करता था, यहाँ पे वो इनसफिशेंट था। इन इसलिए इनसफिशेंट था कि वो जो नीड थी उस टाइम की कि जिन चीज़ों के ऊपर लिखा जाना चाहिए था वो नहीं लिखा जा रहा था। साथ ही साथ जो डिमांड थी उस टाइम पे सोसाइटी की, उस टाइम पे इन्वायरमेंट की, या फिर उस टाइम पे जो सिचुएशंस चल रही थी उनको ये फुलफिल नहीं कर रहा था जो राइटिंग उस टाइम पे लिखी जा रही थी। इसी वजह से इसको डार्क एजेस कहा जाता है। इसको अर्ली मिडिल एजेस भी कहा जाता है और अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? देन मैं अगर बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में यहाँ पे ये वॉर का टाइम था ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में वॉर का टाइम किस तरह से था? वो इस तरह से था क्योंकि यहाँ पे जब एंग्लो सैक्सन्स आए उसके बाद वाइकिंग्स भी आए, तो डिफरेंट डिफरेंट जब ट्राइब्स यहाँ पे आ रही थी तो वॉर का एक जो सीन था वो बना हुआ था। और यहाँ पे रोमन ब्रिटेन थे एंग्लो सैक्सन्स आने से पहले, मीन्स के रोमन्स थे यहाँ पे और एक रोमन ब्रिटेन सोसाइटी बनी हुई थी। अब यहाँ रोमन जो हैं वो जब यहाँ से जाते हैं, क्योंकि जब रोमन्स यहाँ पे था तो उस टाइम पे ये एक यूनिटी में रह रही थी, बट जब यहाँ से ये जाते हैं रोमन्स अपना एक टाइम पीरियड पूरा करके, उसके बाद एक बहुत सारी जो सेपरेट किंगडम्स हैं रिलीजियस वाइज, यहाँ पे वैसे पॉलिटिकल जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उस तरह से डिवाइड हो गया। और जो बैटल है वो स्टार्ट हो गई किसके खिलाफ? वाइकिंग्स के खिलाफ भी। अब जब रोमन्स यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे 1790 में जब यहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है तो उसके बाद रोमन्स यहाँ से चले जाते हैं। रोमन्स यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे जर्मेनिक स्पीकिंग ट्राइब्स आती हैं, जिसमें जिनको एंजल्स कहा जाता है, सेक्सन्स कहा जाता है, जूट्स कहा जाता है और फ्रीसियंस जो हैं वो उनको कहा जाता है। ये जब ट्राइब्स यहाँ पे आती हैं 500 AD में और यहाँ पे आके वो रहना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स थे ऑलरेडी जो पॉपुलेशन रह रही थी उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया। रोमानो ब्रिटिश ने भी यहाँ पे इनको रेजिस्ट किया आने से, सेक्शन को, एंग्लो सेक्शन जो ट्राइब्स थी उनको। साथ ही साथ जो सेल्टिक एरियाज थे ब्रिटेन के, वो सेक्शंस को जो है वो अपने एनिमीज समझते थे। उसके बाद क्या होता है कि 650 AD में यहाँ पे 7 डिफरेंट किंगडम्स बनते हैं। 650 टू 800 AD के दरमियान का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम जो है ना वो यहाँ पे इमर्ज होते हैं। अब उन किंगडम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो किंगडम था कैंट था। अब कैंट में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है हमारे पास, ईथलबर्ट। ईथलबर्ट ऑफ कैंट, जो कि फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंग था, और वो इसने अपना रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो चेंज किया था। क्रिश्चियनिटी में जब वो उसने रिलीजन चेंज किया था किसकी वजह से? ST ऑगस्टिन ने जब 595 में अपना क्रिश्चियन जो कॉन्सेप्ट्स लेके आए थे उसकी वजह से। तो ईथलबर्ट फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंग था जिसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद सेकंड जो किंगडम यहाँ पे बना वो मर्सिया था। अब मर्सिया के बाद थर्ड किंगडम यहाँ पे बनता है नॉर्थम्ब्रिया। अब नॉर्थम्ब्रिया में 670 से 735 के बीच में एक मंक बीड था जो कि वहाँ पे रहता था यहाँ पे नॉर्थम्ब्रिया में, और इसने लिखना स्टार्ट किया था और इसने फर्स्ट इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी थी।
उसके बाद आता है हमारे पास ईस्ट एंजलिया, उसके बाद एसेक्स आता है। अब ये जो एसेक्स है इसको ईस्ट सेक्शंस कहा जाता है और यहाँ पे फेमस एक बैटल हुई थी जिसको मैल्डन बैटल कहा जाता है, जो कि वाइकिंग्स के अगेंस्ट लड़ी गई थी 991 में। उसके बाद सोसेक्स आता है जिसको साउथ सेक्शंस कहा जाता है, यहाँ पे वो सेटल थे। उसके बाद विसेक्स है हमारे पास, जो वहाँ पे वेस्ट जो सेक्शंस हैं वो सेटल थे। इस किंगडम को जो वेसेक्स है इसको किंग एल्फ्रेड, जिसको द ग्रेट का टाइटल भी मिला हुआ है, उसका किंगडम भी कहा जाता है। और उसके इनके बाद इनके ग्रैंडसन एथेल्स्टन, जो कि जिसको काइंडेस्ट किंग कहा जाता है वर्ल्ड में, उस उसका भी टाइम पीरियड यहीं पे गुजरा है और वो किंग ऑफ द इंग्लिश कहलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 850 एडी में ये जो सारे 7 बड़े किंगडम्स थे, 3 लार्ज एंग्लो सैक्सन किंगडम्स में सिर्फ रह जाते हैं। अब वो कौन से किंगडम्स होते हैं? उसमें मर्सिया, साथ में नॉर्थम्ब्रिया और एक और होता है विसेक्स। ये जो है ये तीनों किंगडम सिर्फ रह जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं और ब्रिटेन में मोस्टली जो पीपल थे उनका रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी था। उसके बाद अगर हम लोग इस टाइम पीरियड में पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में डिफरेंट 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री के जो कि मोस्ट फेमस हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की। दी रूइन है सबसे पहले। ये इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है, इसके अंदर जो रोमन एम्पायर था उसका एंड कैसे हुआ उसको डिस्कस किया गया है इस पोइट्री में। ये जो पहली है बेवुल्फ, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है द थर्ड है द बैटल ऑफ मैल्डन। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स भी क्लियर होंगी। और पीछे जो हमने हिस्ट्री इसकी डिस्कस की है वो एक ऐसी बेसिक हिस्ट्री है जो हम लोग यूजुअली डिस्कस नहीं करते, बट हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को एक डिफरेंट वे में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है कि एटलीस्ट हमें ये पता हो कि कौन से किंगडम्स थे, वहाँ पे हुआ क्या था। अब इसके बाद हम लोग एक ब्रीफ वीडियो जो है वो किंग अल्फ्रेड ग्रेट पे बनाने वाले हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में उनका क्या रोल था और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, उनको दी ग्रेट कहा क्यों जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।